ग्वालियर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ग्वालियर के केंद्रीय कारागार में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे 16 कैदियों को जेल से आजाद किया गया। एक कैदी उत्तर प्रदेश के झांसी का था, जिसके खिलाफ झांसी में एक अपराध पंजीबद्ध है, इसलिए उसे झांसी भेजा गया है। यह सभी आरोपी हत्या के दोषी पाए गए थे और 20-20 साल की सजा काट रहे थे। इनमें से ज्यादातर लोगों ने 14 साल की सजा जेल में काट ली है, जबकि 6 साल की सजा उनके अच्छे चाल चलन के कारण माफ कर दी गई है। हर साल की तरह 4 अवसरों पर जेल से कैदियों को उनके अच्छे चाल चलन के कारण रिहा किया जाता है। खास बात यह है कि इस मौके पर एक भी महिला कैदी आजाद नहीं हुई है। ग्वालियर से करण बाथम की रिपोर्ट। बाइट कल्लू भैया रिहा कैदी। वाइट रिहा कैदी। बाइट विदित सरवरिया जेल सुपीडेंट ग्वालियर। क्या नाम है आपका? कल्लू ब्रिजेश रूपनाम शर्मा। क्या केस था? किस केस में? 302 था मर्डर केस। कैसे क्या वो ऐसी लड़ाई झगड़ा हो हमारी हेडपम्प के पते हैं, तो ऑन स्पॉट 2 लोग मारे गए। आपने मारे? किसी और ने मारे? और लोगों ने मारे थे, लेकिन हमें तो लाइसेंस के हथियार के चक्कर में बताया गया। अच्छा। हाँ। क्या करते थे आप ऐसे? तो खेती किसानी काम करते कहाँ थे। के रहने वाले हो? भिंड के रहने वाले हैं, चतुरी नगर भिंड। तो आपने जेल में कितने वर्ष बिताए? हमें 14 साल 4 माह हो गए। कैसे क्या सुविधा थी अंदर? किस तरीके सुविधा सिर्फ ठीक ही थी, सुपरिटेंडेंट साहब की खाना पीना की से? व्यवस्था। कहाँ जाएंगे आप? क्या करेंगे? अब हम तो किसानी के काम है हमारा, वो करेंगे। कहाँ के रहने वाले हो? भिंड चतुरी नगर ग्राम बिलाव लगता है। जो गुंडे बदमाश हैं उनको क्या समझाई देना चाहते हैं कि किस हम तरह जी कहते हैं अपराधी दुनिया से अलग रहें और ऐसी अपराधी दुनिया में ना आए जो जेल की चाल दीवारों में भीतर रहने पड़े। मेरा नाम है प्रियोमदास है? प्रियोमदास। कहाँ के रहने वाले हो? गोरमी जिला भिंड। किस केस में आप सजा काटे? 302 में क्या किया था आप? किया कुछ नहीं था, फंसा दिया था। किन लोगों ने फंसाया था? वो विपक्ष जो पॉलिटिक्स फंड के कारण फंसा दिया, रख दिया। 90 की बात है, बहुत पुरानी। अच्छा। सजा जीवन कट गई पूरी। किस जगह घटना थी ये? ये ग्राम धड़ोना थाना पावी जिला भिंड की घटना थी। की घटना थी। कैसे मरा था वो? जी? कैसे हत्या हुई थी साधु वाले? वो गोलियों से मारा गया। तो कितने लोगों ने मिलकर मारा था? वो मारने वाले 2 लोग। आप क्या कर रहे थे वहाँ पर? अरे हम तो थे ही नहीं, हम तो नेम साड़ में परिक्रमा कर रहे थे। अच्छा। पॉलिटिक्स फंसा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप तो आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त को आपको रिहाई मिली है, तो कितना कम समय आपका हो गया है? हमको 14.25 वर्ष हो गए पूर्ण रूप से। कितनी सजा माफी? और पूरी माफी से तो हो गई 20 वर्ष 3-4 माह 1 दिन। कितनी माफी कितनी दी गई आपको? माफी हमको राज्य शासन ने 6 वर्ष की दी है। और क्या सहायता दी गई है? सहायता जो मिलती है सब मिल रही है। क्या मिली है? जो भी मिल जाए, प्रशासन है, बीजेपी का शासन। किस तरीके के आपके कार्य रहे अंदर जिसके कारण आज आपको शासन किया? और आज से हम 2003 से सजा काट रहे हैं इसी प्रकरण में। एक ही सजा थी हमारे पास। धीरे धीरे अब कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? आश्रम पर जाएंगे। आश्रम है ठाकुर जी का, नरमई अखाड़े का। मैं उस गद्दी का प्रभारी महंत था। मैं रच के इसमें षड्यंत्र में भगा के रख दिया। ठीक है। परिवार में कौन नहीं? कोई नहीं? कैदी रिहा हुए हैं? कितने कैदी रिहा हुए? जैसे कि आप लोगों को मतलब समस्त देशवासियों को, जिलेवासियों को 15 अगस्त की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश शासन और की नीति के तहत साल में 4 बार बंदी भाइयों को छोड़ा जाता है जो आजीवन सजा की से दंडित रहते हैं। इसी तारतम्य में 15 अगस्त को आज 16 लोग केंद्रीय जेल ग्वालियर से रिहा किए गए हैं। आजीवन कारावास वाले हैं और भी हैं? नहीं, आजीवन कारावास वाले हैं जिनको 20 वर्ष की सजा थी, तो उन्हें 14 वर्ष अपनी जेल में ही अवधि चूके बिताई और 6 वर्ष की उनके कार्यों के और मतलब चाल चलन की माफ़ी मिलती है। तो 20 वर्ष निकाल के 16 लोग छूटे हैं, जिसमें से एक 15 आज छूटे हैं और एक ट्रांसफ़र हो जाएगा झांसी। उसका वहाँ का एक केस पेंडिंग है, तो वहाँ चला जाएगा। किस तरह की सहायता दी गई है इनके लिए? इनको यहाँ जेल में रहते हुए भी इन्हें कई प्रशिक्षण प्राप्त हुए, तो ये बाहर जाके भी अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ सीखे हैं और सहायता के लिए ये रहता है कि ये कार्य करते हैं तो इनका पारिश्रमिक भी इनको मिलता है। किस तरह से समझाई दी गई है? समझाए सब इतने साल गुजारे हैं, तो ये पेरोल वगैरह पे भी जाते थे, तो उनको समझाई गई है कि अब पश्चात भूल चूक में या धोखे धड़ाके में किसी भी कारणवश जो गलती हो गई हो तो पुनः ना उसको दोहराएं और साथ ही साथ अपने दूसरों को भी अपन प्रेरित करें कि मतलब
कि ऐसी गलती ना करें कि जिसके कारण हमको, क्योंकि जेल में ये रहते हैं और परिवार सज़ा भुगतता है।